हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग को शुरू कर दी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अभी सुबह का 6:05-10 हो रहा था और मैं अभी से ब्लॉग को इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ऐसा स्पेशल जो कि आप लोग के साथ कभी मैं शेयर की ही नहीं हूँ। तो देखिए, आज सुबह सुबह मैं आप लोग को कहाँ लेकर जा रही हूँ। मैं आज आप लोग को लेकर जाऊँगी जो कि गाँव के हर किसी का होता है, जैसे कि हम लोग का भी है, यानी हम लोग का बगीचा, यानी जहाँ गार्डन कह सकते हैं, या फिर इस तरह का कुछ होता है। देखिए, गाँव में गार्डन। और बस, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दिया हुआ, कुछ पुरानी वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और हम लोग का गार्डन ये है, जैसे कि इस तरह का कुछ, जैसे बेम्बो से पूरा बाउंड्री किया हुआ है ना, इस तरह का है हम लोग का गार्डन। और इसमें बहुत कुछ वेराइटीज आप लोग का फ्रूट्स वगैरह हो या फिर फूल हो, बहुत कुछ होता है। और मैं अभी पापा के साथ आई हूँ सुबह सुबह। पापा अभी आते हैं रोज़, जैसे कि यहाँ से फूल लेकर जाएंगे, घर के लिए पूजा होगी। तो देखिए, पापा यहाँ से कौन कौन सा फूल लेकर जा रहे हैं, साथ में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सा वेजिटेबल्स है यहाँ पर, कौन सा फ्रूट्स है, सब कुछ दिखाऊंगी। बस अभी ये जो देख रहे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे तैसे पौधा सब आ गया है, वरना ये हम लोग का पूरा साफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का धान भी रहता है। जैसे ही धान की कटाई हो जाती है ना खेत में, और फिर घर लाया जाता है, तो फिर उससे पहले ही जो लोग लाते हैं ना, वो लोग इसको क्लीन कर देते हैं गोबर से। तो उसके बाद ही लाया जाता है और इसको पूरा फ्लैट कर दिया जाता है, यानी पूरा प्लेन सा कर दिया जाता है। और साथ में मैं आप लोग को दिखाऊंगी आज ना, जहाँ पर मशरूम होता है तो कैसे होता है, नेचुरली जो आता है ना वो वाला मशरूम, तो दिखाऊंगी कैसे होता है। ये जो देख रहे हैं ये सड़ा हुआ पुआल सब, यानी स्ट्रॉ सब, जैसे ये पुराना हो जाता है ना, तो बारिश के दिन के बाद तो फिर इसमें आना शुरू होता है। तो मैं आप लोग को लेकर जाऊंगी पूरा नज़दीक, और हम लोग यहाँ से निकालेंगे भी। और देखिए, लकीली यहाँ पर 3-4 आया भी था। अभी हम लोग निकालेंगे एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पर एक वाइट सा दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से, कुछ ये है नीचे जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है जो स्ट्रॉ सड़ा हुआ है। तो उसमें से मैं इसको निकाल रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे रहता है। जड़ जैसा रहता है उसके नीचे। तो देखिए, जड़ को आप लोग अगर इसको नहीं निकालते हो ना, तो फिर उसमें फिर से आना चालू होता है। और अगर आप लोग जड़ को हटा देते हो ना, तो फिर जड़ को वापस से वहीं पर रख देना है। एक को मैंने निकाल ली, फिर दूसरे को अभी निकालने के लिए आई हूँ। ये नीचे जो है मिट्टी नहीं है, ये वही जो मैं बोली आप लोग को कि सड़ा हुआ स्ट्रॉ है। तो उसको फिर से और एक को निकालने आई हूँ यहाँ पर। और ये होता है कि बारिश के दिन तुरंत बाद ही होता है, पर अभी है ना, अब तक तो ख़त्म हो जाता है, पर इस बार तो हो रहा है। देखिए, 1-2 करके आ रहा है, और मुझसे नहीं निकल रहा था क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ी हूँ और दूसरे हाथ में इसको निकाल रही थी, तो फिर टूट गया थोड़ा सा। और पापा निकालते हैं ना, तो बहुत अच्छे से निकाल कर ले जाते हैं। और देखिए, फिर दूसरा को मैं निकाल रही हूँ। और जैसे घर वाला होता है, ये जो है उसका जड़ रहता है, तो फिर इसको अगर आप निकालते हो ना, फिर वापस वहाँ पर रख देना चाहिए। तो मैं तो उसको गलती से ही निकाल ली, सोच रही थी कि उसको नहीं निकालो, फिर उखड़ जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है। और ये एक छोटा सा रहता है, इसमें जैसे आपका फूल का बड़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका भी रहता है। और बड़ से फिर फूल की तरह खिलने लगता है ये। और बड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बारिश दिन में तो बहुत, मतलब आपका बोलूँगी जुलाई अगस्त इस टाइम तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। और इस टाइम तो आया है, ये किस्मत का बात है। तो चलिए, इसको अभी हम लोग लेकर जाएंगे, पर उससे पहले मैं आप लोग को और भी पौधा सब दिखाऊंगी। कितना फ्रेश दिख रहा है ना। और अब हम लोग जो बाज़ार से खरीदते हैं वो थोड़ा सा ब्लैक भी रहता है, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ आता होगा। ये देखिए, ये जो जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना स्ट्रॉ, ये सब सड़ेगा, फिर इसमें फिर से आना चालू होगा। पर बारिश थोड़ा होना ज़रूरी है, वरना सड़ेगा कैसे। तो देखिए, यहाँ पर पापा जो हैं फूल तोड़ रहे हैं, और मैं आप लोग को लेकर जाऊंगी और पौधा सब दिखाऊंगी। ये एक देखिए आंवला का पेड़ है, हम लोग के यहाँ आंवला का पेड़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में ये रहना भी चाहिए घर पर, जैसे आप लोग के घर के आंगन में हो, जगह होगा तो फिर ज़रूर लगा लेना चाहिए। और घर के जो भी गार्डन वगैरह रखते हैं ना, तो ये सब होना चाहिए। और यहाँ पर केला का भी कुछ पेड़ देख रहे हैं आप लोग। फिर साथ में आप लोग को दिखाऊंगी, इधर देखिए, ये भिंडी का प्लांट्स था, और ये जो है अभी काट दिया गया है क्योंकि जितना भिंडी खाना था हम लोग खा चुके हैं। और फिर बाकी बच्चा जितना है ना, प्लांट्स को इस तरह से काट दिया। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि फिर से इसमें भिंडी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सूख चुका है। अगर मतलब थोड़ा सा भी जिंदा होता ना तो आता। और साथ में मैं आप लोग को दिखाई सहजन का एक पेड़, जो कि हम लोग का ही बगीचे में है। और साथ में इधर और एक देखिए, सीताफल जानते हैं आप लोग, पूरा जैसे होता है ना आपका सिंदरी आम, बिल्कुल वैसे ही दिखता है।
पर टेस्ट इसका ना पूरा कस्टर्ड फ्रूट टाइप का लगता है, यानी शरीफा टाइप का लगता है। ये देखिए पेड़ एक बार भी इसमें आया नहीं है। और इसका एक मेमोरी है कि मैं इसको लगाई थी, 2-3 को लगाई थी, पर हम लोग का जो ट्रैक्टर है ना आता है तो फिर क्या होता है कि उस बीच में पड़ गया तो उसको काट दिया गया, तो एक ही रखा गया है। और इधर देखिए ये कोहड़ा का एक छोटा सा पेड़ आ गया है जिसमें फूल भी आना चालू हो गया है अभी। तो यहाँ पर देखिए पपीता का एक पेड़, जो कि आप लोग को लग रहा होगा कि कितना छोटा पेड़ है, पूरा ज़मीन से सटा हुआ, वो नहीं है, एक पपीता का पेड़ है जो कि अभी यहाँ पर गिर गया है। ये देख रहे हैं उसका जो टहनी है ना इधर पड़ा हुआ है और पपीता भी उसमें लटका हुआ है। गिर गया है पेड़, फिर भी वो बचा हुआ है। और इधर भी एक पपीता का पेड़ है और पपीता भी आया था उसमें, तो दूर पड़ रहा था ना, मैं आप लोग को अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये कोना में हम लोग का पहले एक आम का पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा आम होता था, और यहाँ का जो आम पेड़ था ना उसमें से अचार बहुत अच्छा होता है वो वाला आम से। और यहाँ पर पापा अभी हाल ही में लगाए हैं हाइब्रिड वाला आम, जो कि 1-2 बार पता नहीं आया नहीं है शायद एक बार भी। और ये जो केला का पेड़ देख रहे हैं ना, इधर हम लोग का नहीं है, ये है एक भैया के घर में। तो बस जैसे मैं आप लोग को बोली कि हम लोग का बेम्बो का बाउंड्री है, यानी जैसे चारों ओर घिरा हुआ है ना बेम्बो ये से, तो फिर वही सब से तो उनके वहाँ से आ गया है इधर। तो देखिए मैं आप लोग को फिर से कोहड़ा दिखा रही हूँ, ये देखिए कोहड़ा, फिर ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाएगा। पहले तो बहुत हुआ था हम लोग के घर में, लगभग आपका 25-30 को गो आ गया था। और ये साग भी पापा लगवाए थे, जो कि अभी ना इसमें अपना बीज छोड़ने लगा है। ये देखिए इस तरह का बीज हो गया है, तो फिर अभी ये खाया नहीं जाएगा, वरना ये बहुत अच्छा साग आया था, भाजी साग आया था। तो ये जो आप लोग को दिखा कर गई थी, और साथ में मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ एक फूल का पौधा। ये देखिए ये है हिबिस्कस का एक फूल, जो कि आप लोग क्या कहते हैं इसको पता नहीं, हम लोग तो जोबा कहते हैं, वो वाला है। तो फिर वो अभी तक फूल तो नहीं दिया है, ऐसे ही छोटा है अभी, मतलब पापा जो खरीद के लाए थे उसको यहीं पर लगवा दिए हैं। और ये नींबू का पेड़ है जो सूखा सूखा दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ से नींबू पूरा अच्छा खासा निकल गया है। तो फिर हम लोग सारा नींबू को खा लिए हैं, यानी मेरे मायके में सारा नींबू को खा गए हैं। और फिर अभी सिर्फ पेड़ सूखा सूखा दिख रहा है। और अभी आपको एक पान पौधा जो दिखाई दिया ना, वो है कि हम लोग बोलते हैं उसको मिट्टी आलू, या हम लोग खम्बालू बोलते हैं एक्चुअली, वो वाला है। और वो पान पत्ता टाइप का पूरा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को और एक हाइब्रिड का आम पौधा दिखाई, साथ में ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना और साफ किया गया है, तो ये छोटा छोटा बैंगन का पौधा लगवाए हैं पापा। और फिर साफ भी किया जा रहा था, पर जो काम करते ना वो लोग नहीं आए हैं, तो फिर नहीं हो पाया है, काम भी रुक गया है। और यहाँ पर गेंदा का भी कुछ फूल है जो कि मम्मी लगवाई है, पर इसको थोड़ा साफ सुथरा बहुत ज़रूरी है। और आप एक तरफ से साफ करते जाओगे ना, फिर दूसरा तरफ से फिर से घास आने लग जाता है, फिर भर जाता है। इतना बड़ा एरिया को साफ करना ना, आपको हमेशा कोई ना कोई काम करने वाला चाहिए होगा। और ये जो देख रहे हैं हम लोग का काली माँ का मंदिर है, भद्रकाली माँ का मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत सारा फूल का पौधा है, जो कि हम लोग का घर का पूजा का सारा फूल आ जाता है यहीं से। और कुछ जो दीवार पे लटका हुआ है, नहीं चढ़ा हुआ है देख रहे हैं, वो भी एक फूल का पौधा है। साथ में नीचे जो देख रहे हैं वो अरबी का जो होता है ना, अरबी, वो वाला पत्ता निकला है। तो देखिए अभी मैं सुबह सुबह चादर ओढ़ के आई हूँ, मतलब हम लोग का बगीचे में पापा के साथ आई हूँ, क्योंकि ओस भी गिर रहा था और मुझे सर्दी भी लगी हुई थी, मैं आप लोग को बोली थी। और पीछे पीछे ना मम्मी बोल रही है कहाँ गई है पता नहीं इतना देर तक, तो मम्मी भी पीछे पीछे आ गई। तो हम तीनों ही यहाँ पर थे बगीचे में, मैं मम्मी को दिखा रही हूँ। देखिए मम्मी यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बड़ा सा एक फूल का पौधा था, और फिर देखिए छोटा छोटा फूल भी आ गया है यहाँ से एक पौधा में, वो गेंदा वाला फूल में। और फिर इधर ना एक जो फूल देख रहे हैं आप लोग, हम लोग इसको टगर कहते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा था, तो फिर इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा था ना, तो फिर पापा इसको क्या किए हैं कि कटवा दिए थे। और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, देखिए मम्मी ये मशरूम आज 3-4 आया था, तो मम्मी बोली चलो तुम्हारे लिए तो हो जाएगा, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग को बोली थी मैं, और सिर्फ इसी के लिए ही मैं आई थी, और इतना ज़्यादा मैं घूम गई। तो चलिए मैं आप लोग को अभी और एक चीज़ दिखाती हूँ। हम लोग के यहाँ एक छोटा सा बैंगन आया है, इतना छोटा सा, बस मम्मी को मैं बोल रही थी कि तोड़ के ले जाऊँगी, तो मम्मी बोल रही इतना छोटा का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, घर पर है। और एक चीज़ होता है कि आपका अपना घर में जो आता है ना फल सब्जी जो होता है, उसका मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा मीठा है, ऐसे फील होने लगता है। होता है कि नहीं नहीं पता है, पर फील होता है ऐसे कि मेरे बगीचे का है या फिर मेरे घर का है, इस टाइप का फीलिंग्स आता है। तो मुझे भी वही लग रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा छोटा था, एकदम छोटा बच्चा जैसा लग रहा था मुझे। तो फिर मम्मी बोल रही है कि और 2-4 दिन में ना आ जाएगा, पर सब में नहीं आया था, पर एक ही में बस एक ही निकला था, और एक में फूल आया था बस। और फिर मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा गंदा पड़ा है, तो मम्मी बोले हाँ वही सब तो काम कर रहे थे, वो लोग पौधा भी लगा रहे थे, पर पता नहीं 2-4 दिन से नहीं भी आ रहे हैं काम के लिए, वो लोग बाहर कहीं जा रहे हैं शायद, वो खेत वगैरह, तो फिर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
और जैसे ही मैं वहाँ से आई ना, तो फिर देखिए सुबह सुबह तो किसी के घर में उठते साथ ही बेड को सेट नहीं किया जाता है। जैसे सब कुछ काम साफ सुथरा होने लगता है फिर बेड को सेट किया जाता है। और मैं वहाँ से आई, और जैसे जब से आई हूँ तब से मेरा उठने का कोई मतलब टाइम टेबल नहीं है। जैसे कि सुबह सुबह इतना जल्दी तो मैं कभी उठी ही नहीं हूँ, मतलब इतना सुबह यहाँ पर देखी नहीं हूँ कभी मैं। तो फिर आज मैं वही पापा के साथ जाने वाली थी, तो फिर मुझे उठना पड़ा। मम्मी को बोलकर सोई थी कि पापा जब बगीचे में जाएंगे तो मुझे बुला देना। तो फिर मम्मी मुझे बुला दी थी और मुझे फिर से नींद लगने लगा था। तो फिर आप लोग को मैं वो वाला क्लिप काट दूंगी सोच रही थी, फिर लगा कि नहीं ये थोड़ा सा रहे, तो फिर इसलिए छोड़ दी कि मेरा आँख लग गया था फिर से। और मम्मी मेरे लिए फिर से काढ़ा बना कर ले आई, और फिर तुरंत इसीलिए ले आई कि मैं अभी भी बाहर से घूम के आई हूँ। तो मम्मी बोले काढ़ा पी लो फिर थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह होता है ना। और मैं इसलिए वॉइस ओवर भी दे रही थी ना कि पूरा आवाज़ बैठा हुआ था सुबह सुबह। और मैं चादर ओढ़ के इसलिए भी गई थी, मम्मी बोली चादर लेते जाओ। तो फिर देखिए अभी मैं मम्मी के साथ बैठकर यहाँ पर काढ़ा पीऊँगी, क्योंकि पापा वहाँ से फूल लेकर आए, फिर पापा तुरंत ही पी लिए थे। और पापा का तो बिना चीनी का ही बनता है, वो पी लिए हैं उधर। और मम्मी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठकर पी रहे हैं काढ़ा। मम्मी आई नहीं है, उधर बैठी है, और इधर आ जाएगी मम्मी अभी। और जो हम लोग के घर में आते हैं ना मम्मी का हेल्प करने के लिए, तो वो बोल रही है कि वो काम करके निकल जाती हैं तभी मैं उठती हूँ। और वो मुझे आज देखकर बोल रहे हैं चलिए इतना दिन बाद जब से आप आई हैं, तो एक दो दिन ही बस आपको देखी थी, फिर तो आपसे मुलाकात ही नहीं होती है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि सही बात है, क्योंकि मैं ना यहाँ जब भी आती हूँ इस तरह का सोती हूँ। क्योंकि हर कोई, मैं सिर्फ नहीं, हर कोई शायद यही करता है कि जब मायके में मतलब हम लोग जाते हैं ना, या फिर सब कोई जाते हैं, कि लगता है कि चलो ज़बरदस्ती का होने से भी आंख बंद करके हम लोग पड़े रहते हैं, जैसे वसूली टाइप का। मुझे तो वही लगता है कि मैं अपना नींद को वसूल कर जाऊंगी यहाँ पर, यहाँ से। वहाँ पर होता है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभाना पड़ता है। मतलब आप सो जाओगे तो फिर अपना बच्चा का जो होता है कि खाएगा बच्चा, ये करेगा, वो सब रहता है। तो इसलिए बस नहीं हो पाता है कि आप चाह के भी नहीं सो सकते हो, क्योंकि अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, तो फिर उसी की वजह से। और यहाँ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, बस टाइम से मिल जाता है, खा लो पी लो सो जाओ। पर कभी कभार थोड़ा बहुत होता है कि मैं मम्मी को मदद करती हूँ, क्योंकि टाइम पास भी होता है। और फिर मम्मी को मदद करने से ना आपको मन करता है कि मैं गई और वहाँ पर मम्मी को कुछ नहीं कर पाई ना, तो उस टाइम ख़राब लगता है कि मेरी मम्मी अकेली कितना परेशान होती है। तो इसी वजह से तो देखिए अभी यही बात हो रहा था कि मैं आप लोग को जो बोली कि हम लोग के घर में जो हेल्प करती है ना, वो बोल रही है, बस उन्हीं से ही बात चल रहा है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे सर्दी भी लगा था, और वो बोल रही वहाँ भी ऐसे ही सोती हो आप? मैं बोली नहीं वहाँ पर तो ऐसे नहीं हो पाता है। मम्मी बोले नहीं यहाँ पर आई है तो मैं भी उसको नहीं जगाती हूँ कि आराम से सोया करो। और बेटी अभी तक नहीं जगी है, वो सो रही है। पापा क्या करते हैं कि अगर हम लोग देर तक सोए रहते हैं ना, वो बुलाते रहते हैं, पर मम्मी बोलती है सोने दीजिए ना, क्योंकि उठ जगा रहे हैं उसको। और पापा का मन करता है कि हम लोग सुबह सुबह एक साथ उठें और फिर साथ में चाय वगैरह पिएं। चाय तो पहले आदत नहीं थी, पर अभी अभी आदत हो जा रहा है। जैसे कि शाम को तो मैं वहाँ पर पीती हूँ इनके साथ, और यहाँ पर मॉर्निंग में काढ़ा पीने लगी हूँ। वरना सुबह तो मैं कभी भी चाय पसंद नहीं करती हूँ, सुबह सुबह चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मम्मी के साथ बात हो रहा है, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ मैं ना अभी चाय पीने के बाद, मतलब काढ़ा पीने के बाद फिर जाके सो जाऊँगी। मम्मी बोल रही है हाँ सो जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से सो जाओ। पर उस दिन मैं नहीं सोई, पर ना अगर कभी उठती हूँ ना फिर बातें करती हूँ, फिर जाके सो जाती हूँ। फिर भाई बोलता है कि मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। वो जब ऑफिस जाएगा ना आपको कैसे करके भी उठा देगा। कभी तो आपका जो आप ओढ़ के सोए रहोगे, मतलब ब्लैंकेट हो या फिर चादर कुछ भी ओढ़ोगे ना, उसको निकाल फेंकेगा, तुम बड़ी आराम कर रही हो, चलो उठो, अभी मैं तुमसे इतना छोटा हूँ, अभी ऑफिस निकल रहा हूँ, ऐसे बोलेगा। फिर मैं वो मतलब गुस्सा जाती हूँ, तो बोलता है चल ना दीदी उठ जा, ऐसे करेगा, फिर उसके लिए उठ जाती हूँ, वरना मैं नहीं उठती हूँ। और आज ही नहीं, वो हमेशा से ही ऐसे परेशान करता है। उसको जब वो अपना पढ़ाई था ना तभी करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ तुम सो रही है, और आज भी वही करता है कि मैं काम ड्यूटी जा रहा हूँ अपना और तुम सो रही है। तो फिर ऐसे इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो उठ जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नींद में ही सोई रहती हूँ, मैं जग कर भी वहाँ पर लेटी रहती हूँ। और कभी दिखा दूंगी, अगर हो पाएगा ना मैं दिखा दूंगी वो करता क्या है, क्योंकि उसी को ही बोलना पड़ेगा कि तुम कैसे जगाता है मुझे। तो एक बार वीडियो करना तो मैं फिर आप लोग को दिखा दूंगी वो मुझे जगाता कैसे है और कितना परेशान करता है। आप लोग भी देखिएगा, बस वो अगर वीडियो कर पाए, मतलब करेगा तभी दिखा पाऊंगी, वरना नहीं दिखा पाऊंगी।
अभी अभी हम लोग चाय पी लिए हैं और फिर सुबह का 6:30 पार भी हो चुकी थी। और देखिए वो सुबह सुबह आ जाती हैं और कितना साफ़ सुथरा काम करती हैं। जैसे अभी झाड़ू लगाएंगी, फिर बर्तन वगैरह करेंगी, ये सब करती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका बिहेव। तो फिर देखिए, और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि आप लोग को, अगर आप लोग विलेज से हो ना, तो फिर आपको पूरा अपना विलेज का जो लाइफ, या फिर आप लोग विलेज से नहीं भी हो ना, तो फिर आपको ये बहुत सुकून देने वाला है। ये देखिए, ये है हम लोग का गाय का शेड, यानी जहाँ पर हम लोग का गाय को बांधा जाता है। देखिए अभी ये तो गाय मतलब हुआ नहीं है, क्या बोलूँगी कि अभी जनवरी में ना इसका बेबी आने वाला है, यानी बछड़ा होने वाला है। बस इसका जो देख रेख करते हैं ना हम लोग के घर में, ये देखिए जो अभी उसका रस्सी को ये कर रहे हैं, वो लेकर जाएंगे उसको बाहर, क्योंकि को भी तो आप दिन भर रख नहीं सकते हो ना घर के अंदर बांध के। तो फिर देखिए अभी उसको हम लोग का बाहर भी ना एक शेड किया हुआ है। मैं आप लोग को ले चलूँगी एक दिन, कि वहाँ पर भी दिखा दूँगी कि कहाँ पर शेड किया हुआ है गाय के लिए। पर वहाँ ना स्ट्रॉ का शेड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका सीमेंटेड किया हुआ है, स्ट्रॉ का और मिट्टी वाला है। पर उसमें कुछ ऐसा बाउंड्री वगैरह नहीं है, वो दिन भर वहीं पर रहता है। और कभी कभार तो जैसे आप लोग की देखे कि हम लोग के वहाँ घास कितना है, तो फिर वहाँ तो नहीं बांधा जाता है, क्योंकि फूल का पौधा है, कुछ कुछ दूसरा पौधा भी खा जाएगा। और भी एक है हम लोग का वैसे ही बगीचा, मतलब गार्डन है। गार्डन तो नहीं, हम लोग उसको बाड़ी कहते हैं एक्चुअली। यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसे किया कहा जाता है, पर बाड़ी ही कहा जाता है। पर वहीं पर बांधा जाता है, मतलब जहाँ पर घास वगैरह और भी है, तो वो दिन भर खाता रहता है और वहीं पर रहता है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए शाम का टाइम, सुबह का उतना ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई थी। और मेरी मम्मी यहाँ पर इतना मुस्कुरा क्यों रही है, मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी जो है कि अपना सिलाई मशीन को निकलवा रही है, और इतना दिन बाद निकलवा रही है। तो मैं उनको बोल रही हूँ बड़ी मज़ा आ रहा है ना सिलाई मशीन निकालने में। और मम्मी बोल रही है हाँ तो तू तो निकलवा रही है मुझसे सिलाई मशीन को, क्योंकि मैं उनको बोल रही हूँ कि सिलाई कर देना ज़रूरी है। और ये दोनों जो हैं, ये भी हम लोग के घर में जैसे खेत वगैरह में काम करते हैं। तो फिर वो लोग आए थे घर, जैसे हम लोग का होता है ना कि जो लोग काम करते हैं ना वो लोग को खाने भी दिया जाता है। मेरे यहाँ नहीं, हमको लगता है कि सबके वहाँ होगा ये चीज़, कि देखिए आपके घर में जो काम करेगा आप तो उसको खाने दोगे ही। तो फिर कभी कभार खाना, और कभी कभार मुढ़ी वगैरह वैसे ही खाते हैं। तो फिर वो लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो फिर मम्मी बोली कि थोड़ा ला दीजिए ना इस मशीन को। तो फिर वो लोग ढो के ला दिए। और इसका भी व्हील्स है, तो फिर उसका ना थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं जैसा ज़मीन है, तो फिर उसमें नहीं आ पा रहा है। और एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि कबूतर दो जो हैं वो लोग चुपके से हम लोग के घर के अंदर घुस गए हैं। वो लोग को सिर्फ मौका चाहिए कि आप लोग कभी छोड़ दो और वो लोग अंदर आ जाएं। यहाँ पर मेरी मम्मी का चाय बन गया। पापा रो लगा दीजिए बिना चीनी चाय। ये पापा का बिना शक्कर वाली चाय, और ये हम लोग का शक्कर वाली मोटर। ये भी मीठा करो। तो देखिए हम लोग का चाय तैयार है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, साथ में चाय पियेंगे हम लोग। कहाँ जा रही हो? किसके साथ? अजू के साथ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। जल्दी आना। रनिया, ये वाला, ये देखिए मेरी मम्मी मेरे लिए निकाल के लाई है मशीन को, और सिल रही है अभी मेरा वाला। थोड़ा सा जो हम लोग का ऐसे सिलाई वलाई ज़रूरत होता है ना, मेरी मम्मी को सब आता है। ऑलराउंडर है मेरी मम्मी। चश्मा पहन ली है आज। लगे दिल, वाह मुंती कहली ऑलराउंडर। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मेरी मम्मी हम लोग के लिए छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा तकिया और क्या बोलते हैं उसको, मैट्रेस टाइप का कुछ बना देती थी। हम लोग खेलते थे, और हम लोग का डॉल का ड्रेस वगैरह भी बना देती थी। बने दूसलो ना माँ, बने दूसलो ना। देखिए हाथोटा।
जो मशीन है ना मम्मी का, ये उनका शादी से पहले का मशीन है। दहेज में बस यही लेकर आई थी मम्मी। एटा वजा देथिले ना मशीनटा, तुम झियो बेले सिलाई करथिलो एटारे? केते क्लास रे पढुथिलो एटा किना हिची? केते क्लास रे पढुथिलो मशीनटा किना हिची? এটা କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି? ମୁଁ 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମେସିନ୍ ଆସିଛି ବାପା ଆଣିଥିଲେ। तो कहा नेगी आसला एटा? କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ओहो, तापर एटा तुम शिखी गलो? ହଁ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି, ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ମା ତ ଆଇସିରେ କରୁଥିଲା, ଆଇସିରେ ତ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାର କହିଲି ଶିଖିଲେ ଶିଖିଲେ ବାପା କହିଲେ ନେଇଯା, ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସାର୍ ବାହାଘର ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। कैंची 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 लाने भेज रही है मम्मी मुझे। किचन में रखी हुई है, कैंची मांग रही है। जाओ जी, देखना मुस्कुराई जा रही है सिलाई करते करते। ऐसे में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है ना मशीन का, और मैं आई हूँ ज़बरदस्ती का बोल रही हूँ कि कर दो मम्मी। नहीं, हर बार कर देती है, कुछ कुछ अगर वैसे रहता है। चलिए लेकर चलते हैं मम्मी का सीजर। अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग का डिनर तैयार हो गया है। बस हम लोग खाएंगे। मैं आप लोग को दिखाती हूँ हम लोग का आज डिनर में क्या सब्जी बना है। ये देखिए, आज का हम लोग का डिनर का ये सब्जी बना है। ये है जो कोहड़ा यानी पंपकिन, और साथ में आलू और चना दाल मम्मी चढ़ा कर गई है। सीरियल चल रहा है तो मम्मी सीरियल देख रही है। और यहाँ पर मम्मी का सब्जी तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। नहीं, शायद नहीं हुआ है, जल रहा है। मुझे पता नहीं था, बस मम्मी यहाँ नहीं थी तो मैं आप लोग को दिखाने आई क्या सब्जी बन रहा है। तो उसमें से आवाज़ भी आ रही है, तो मतलब ये ऑन है, ये बना नहीं है अभी तक, बन रहा है। तो अभी हम लोग नहीं खाए हैं, खाएंगे आधा घंटा बाद। मम्मी का जैसे सीरियल ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें भूख भी नहीं लगी है। पापा बड़ा वगैरह लाए थे ना, हम लोग खाए हैं, ढका हुआ रहे अभी। अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठ गए हैं। देखिए मेरी बेटी नहीं खाएगी क्योंकि शाम को वो खाई थी बड़ा, और क्या खाई थी, समोसा और हरी मिर्च का पकोड़ा। तो आज का डिनर है हम लोग का ये है कोहड़ा का सब्जी, जो कि मैं इतना ज़्यादा ले ली हूँ। और ये शाम को बना था, हम लोग मूढ़ी खाते इसलिए बना था शाम को। और ये मेरा फेवरेट, ये है मेरा फेवरेट मशरूम का बड़ा, जो कि मैं सुबह लाई थी। उसका बड़ा बना था और मम्मी मेरे लिए एक पीस बचा कर रखी थी। और साथ में एक बोदी का भुजिया है, बस ये है। और मम्मी का खाना भी सामने लगा है, मम्मी भी रोटी खाएंगी। और अभी गई हैं पानी लाने हम लोग के लिए। इसको मैं बोल रही थी कि जाके लेके आओ, क्या बोल रही है कि अभी ठंडी लग रही है, मैं पानी अवॉइड करूँगी बोल रही है। उसको ठंड लग रही है तो वो पानी अवॉइड करने लगी है आज से। ना क्या, हाँ। पानी नहीं पिएगी, ना ही पानी छुएगी ना, पानी पीऊंगी, गर्म पानी से नहाऊंगी। अच्छा। और मेरी मम्मी यहाँ पर खाना दे रही है। केतोले खाइबो? यही बात मेरी मम्मी भी आ रही है अभी खाने के लिए। हम दोनों यहाँ पर बैठकर खाएंगे। ये बस मेरा इंतजार कर रही है, नहीं खाएगी। टीके भी खाएगी नहीं ना, थोड़ा सा भी नहीं खाएगी। एक बाइट ले सकती हूँ। एक बाइट लेगी, हाँ, फिर अच्छा लगेगा, फिर कंटिन्यू बाइट करेगी, फिर बोलेगी ये सब्जी के साथ दीजिए, वो सब्जी के साथ दीजिए, ऐसा करेगी। नबू कौन सा सब्जी देगी? सचिन कौन कौन ना, तुम्हारी नानी बोल रही है मिल्क पी के सोना, थोड़ा सा पी लेना, एक कप जैसे। मैं खा लूंगी। मिल्क इतना ज़्यादा उसको नापसंद है, खाना पड़ेगा, मिल्क पीना पड़ेगा, इसीलिए वो भले इसको खा के सो जाएगी पर मिल्क नहीं पिएगी।
मम्मी भी यहाँ पर बैठ गई है खाने के लिए। हेलो करो, आज तुम देखा करो। हेलो, गुड नाइट। गुड नाइट। तो ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट। बाय, गुड नाइट करो, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय।